हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आइए हम आज बात करते हैं घातांकों के नियम के बारे में, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है घातांकीय गुणनफल। क्या है? घातांकीय गुणनफल। अब घातांकीय गुणनफल के बारे में आपको बताते हैं। ये सब हम कुछ नियम, कुछ रूल, कुछ फार्मूले आपको बता रहे हैं, जिनके आधार पर घातांकीय संख्याओं का गुणनफल, भागफल, घातों की घात और व्युत्क्रम वाले जो नियम होते हैं, 4-5 नियम हैं, जिसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हम इनके नियम के बारे में और इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम आपको बताते जाते हैं। मान लीजिए कोई दो संख्या है। मान लीजिए कोई एक संख्या है हमारी a, इसके घात में m दिया गया है और ये क्या है? गुणनफल है। गुणनफल इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं? गुणे का निशान लगाते हैं। गुणे का निशान नहीं लगाएंगे तो आप यहाँ डॉट कर सकते हैं। ये डॉट का भी मान क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का भी ये साइन होता है। मान लीजिए यहाँ पर a है और इसके पावर में n है। ध्यान दीजिए इसमें होता क्या है। ये पहला है, यहाँ पे a की घात में m यानी a पावर m मल्टीप्लाई बाई a पावर n। देखिए इसमें होता क्या है, ये गुणनफल का इसमें जो है साइन दिया गया है और ये जो होता है ना, जो दोनों संख्याएं इसमें दी गई हैं, दोनों संख्याओं की ये जो आधार होती है, नीचे वाली संख्या को हम आधार कहते हैं और ऊपर वाली संख्या को घात कहते हैं। इंग्लिश में अगर जानना हो तो ये हमारा बेस होता है और ये हमारा क्या होता है? पावर होता है। ये बात ध्यान दीजिए आप। अगर किसी भी संख्या के पावर में कोई संख्या लिखी गई है तो ये नीचे वाली संख्या हमारी बेस होती है यानी आधार होती है, ऊपर वाली संख्या हमारी क्या होती है? घात यानी पावर होती है। अगर इस तरह से कोई भी आपको संख्याएं मिले उसमें होता क्या? अगर दोनों का बेस समान रहे, ध्यान दीजिए, दोनों का आधार समान रहे तो घातों को आपस में जोड़ लिया जाता है। इससे भी आगे आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए a पावर m इंटू a पावर n इंटू a पावर p इंटू a पावर c d, कुछ भी लिख दीजिए। इसमें देखिए सब मल्टीप्लिकेशन का साइन है और सबकी बेस सेम है, तो बेस को एक बार लिखते हैं। जितने भी पावर होते हैं सारे पावर को आपस में हम क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। तो ये होता है घातांकीय गुणनफल का ये रूल है। इसको आप देख लीजिए और इस पर हम क्वेश्चन आपको एक बताते हैं, एग्जाम्पल देने की कोशिश हम आपको करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 5 है, इसके पावर में 4 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पर भी 5 लिखा गया। हमने क्या बोला? अगर बेस समान रहे और मल्टीप्लिकेशन का साइन रहे, वहीं पर ये नियम लागू होता है। इसके पावर मान लीजिए 2 है, इसको हम क्या कर सकते हैं? 5 बेस तो हमने बोला बेस को लिख दीजिए, जो पावर है उस पावर को हम क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। तो 5 के पावर में 4 + 2 मिलके 6 हो गया। इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 टाइम्स लिख कर उनका आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। आइए दोस्तों हम दूसरे नियम पे चलते हैं। घातांकी गुणा के बारे में हमने बताया, ये घातांकी भाग के बारे में बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर a पावर m, ये डिवाइड का निशान है, ये भाग का निशान है और यहाँ पर a पावर n लिखा है। तो आप जान लीजिए हमने क्या बोला? बेस अगर समान है, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, यानी चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवीज़न हो, अगर बेस समान है तो बेस को एक बार लिखते हैं। उसमें क्या करते थे हम? उसमें जोड़ते थे, इसमें क्या कर देंगे? घटा देंगे। इस पर एक आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको सारा मामला क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं 2 के पावर 4 है डिवाइड बाई 2 के पावर 2 है। हमने क्या बोला? यहाँ पर बेस समान होगा और बीच में डिवीजन का साइन यानी भाग का साइन होगा, तो बेस को लिख लेते हैं। पावर को क्या करना है? पहले में से दूसरे को माइनस कर दीजिए। तो 4 में से हमने 2 क्या किया? माइनस किया। तो 2 के पावर 4 में से 2 निकलेगा तो 2। यह भी मान अगर घात के रूप में पूछे तो ये आंसर आपका सही है। अगर इसका मान पूछे कि इसका मान क्या होगा, तो आप जानते हैं अगर 2 के ऊपर 2 पावर है तो इसको 2 बार हम मल्टीप्लाई के केस में लिखते हैं, रूप में लिखते हैं, और 2 दूनी क्या हो जाता है? 4। ये आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ओके, आइए दोस्तों हम तीसरे नियम पे चलते हैं, घात की घात। ये कैसे होता है? देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पर बेस तो सिंगल ही रहेगा, एक ही बेस रहेगा, इसके ऊपर कोई पावर मान लीजिए m लगा है, ये ब्रैकेट लगा है, इसके भी पावर n आता है। मान लीजिए इसके पावर p लिख देते हैं और इसके पावर मान लीजिए हम 1 लिख देते हैं। तो होता क्या है? अभी
गुणा में जोड़ा जाता था पावर को, 2 बेस होते थे, भाग में 2 बेस 3 बेस 4 बेस जितने बेस सेम होंगे और उनके पावर को आपस में क्या होता है माइनस किया जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर इस तरह का रहेगा घात की घात रहेगा, घात की घात, ठीक है, तो बेस तो हम लिख देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है घातों का आपस में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, नहीं गुणा होता है। ये मतलब क्या हो जाएगा हमारा m इंटू n इंटू p इंटू 1, ठीक है, इस तरह से होता है। अब इसमें 2 ही पावर हो सकते हैं या 3 पावर हो सकते हैं या 4 पावर हो सकते हैं, पावर बढ़ भी सकते हैं, जितने भी पावर होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे पावर का आपस में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। एक एग्जांपल हम आपको इस पे देते हैं, ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 4 है, क्या है 4 की पावर क्या है 2 है, और इसके पावर भी क्या है मान लीजिए 2 है, इसके पावर क्या हो गया मान लीजिए 1 है। बस इतना हम करते हैं। देखिए क्या होगा, बेस तो वही रहेगा, आधार हमारा वही रहेगा, इसका गुणा इसके साथ फिर इसका गुणा इसके साथ, यानी क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4 के पावर 2 दूनी 4 एक कम 4 और 4 के पावर 4। ये अगर घात के रूप में पूछेगा तो ये आंसर होगा, अगर पूरा मान पूछेगा तो 4 पावर है तो इसको 4 बार गुणा के रूप में आप लिख दीजिए। 4 बार गुणा के रूप में लिखने के बाद क्या आता है देखिए, 4 चौके 16, 16 को 64, 64 चौका क्या होगा 4 चौक 16, 4 छंग 24 एक 25, 256 आएगा। अगर मान पूछेगा तो 256 और घात के रूप में पूछेगा तो 4 की घात में 4 आएगा। ओके, आइए दोस्तों हम घातांकों के नियम को आगे बढ़ाते हुए चौथे नियम पे चलते हैं, गुणनफल की घात। इसमें क्या है गुणनफल की घात मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या a है, इसका मल्टीप्लाई b के साथ हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई c के साथ हो रहा है, और इसके पावर मान लीजिए कोई भी एक संख्या x y z p कुछ भी दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए करते क्या, ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो जो पावर है सभी संख्याओं के ऊपर पावर लग जाता है। मान लीजिए अगर इसको ब्रैकेट को हटाते हैं तो a के पावर क्या हो जाएगा x इंटू b के पावर क्या हो जाएगा x इंटू c के पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम आपको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे है 2 इंटू 3 इंटू, मान लीजिए यहाँ पर 2 ही लीजिए, सस्ता पड़ेगा मतलब हल्का पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं समझिए, बाद में जो है क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा देंगे। मान लीजिए यहाँ पे क्या है हमारा 2 है। देखिए अभी क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2 के ऊपर 2 आएगा इंटू 3 के ऊपर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। ये तो हो गया आंसर, और भी आंसर होगा, दूसरा भी नियम होगा, बताते हैं हम आपको। इसको करेंगे 2 दूनी 4 होगा इंटू 3 तिया 9 होगा और 9 4 जा 36, 36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए ऐसा भी हो सकता है, इसको जैसे पहले तो जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है उसका गुणा कर लेते हैं आपस में, 3 दूनी 6, इसके पावर क्या हो गया 2 और 6 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा 36। देखिए दोनों केसेस में आपकी वैल्यू बराबर आई हुई है। अगर आपको घातांक के रूप में पूछेगा तो ये संख्या होगी आपके आंसर, अगर आपको इसका बोलेगा इसका मान ज्ञात करिए तो ये संख्या आपकी आंसर होगी। आइए 5वें और लास्ट नियम में चलते हैं, व्युत्क्रम का नियम। इसमें 2 टाइप का नियम हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए अगर a के पावर में m है, ठीक है, देखिए इसको ये व्युत्क्रम में उल्टा होता है, अपोजिट होता है। अगर इसको हम उल्टा करना चाहें, यानी कि ये क्या है हमारा न्यूमरेटर, ये हमारा क्या है अंश में है, हर में कुछ नहीं होता तो उसका मान 1 माना जाता है। आप समझिए अगर इस अंश वाली संख्या को नीचे लाते हैं और नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो नीचे 1 को ऊपर ले जाएंगे, 1 जाएगा, कोई भी पावर होगा उसका 1 ही आएगा। अगर इसको नीचे लाते हैं तो इसके पावर की जो साइन होती है ना वो चेंज हो जाती है, इसके पावर की साइन मतलब प्लस थी क्या हो गई माइनस हो गई। एक और भी होता है, मान लीजिए अगर यहाँ पे a के पावर माइनस यानी पहले ही माइनस है, अगर इसको प्लस करना होगा तो हम जानते हैं कि इसके पावर में 1 होता है तो 1 को ऊपर लिखिए, व्युत्क्रम का इसको नीचे लाइए, अगर माइनस है तो क्या हो जाता है ये प्लस हो जाता है। ये नियम आपका व्युत्क्रम का नियम कहलाता है। इसमें दूसरा जो रूल अपना है, मान लीजिए अगर किसी ब्रैकेट में 2 प्रकार की संख्याएं हैं और इसके पावर में m दिया है, ठीक है, अगर नीचे वाली संख्या को हम ऊपर करते, ऊपर वाली संख्या को नीचे करते हैं तो ये पावर का जो साइन होता है, चिन्ह होता है वो बदल जाता है। यही हमने बताया आपको। देखिए b को ऊपर करेंगे और a को नीचे करेंगे तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, b ऊपर जाएगा a नीचे आएगा, बाकी जो हमारा ये पावर होता है, घात होता है, वो घात क्या हो जाता है माइनस। जैसे एक तो ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए दूसरा, मान लीजिए यहाँ पे a, मान लीजिए ऐसा, हाँ चलिए a बटे में b और पावर माइनस m है, इसको प्लस करना होगा तो b को ऊपर ले जाएंगे
और ए को नीचे लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही है। वैसे इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो मैं पीछे वाली वीडियो में डाल चुका हूँ, ये नियम बताना रह गया था तो आज हमने ये नियम बता दिया। और हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।